प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट स्टडी विद प्रदीप पे। आज हम लोग टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है पुमंग। क्या है? पुमंग। आप जानते हैं क्लास 12 की बायोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं एंड्रोसियम। इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? एंड्रोसियम कहते हैं। एंड्रोसियम कहते हैं। और आगे हम लोग इसके बारे में चर्चा करें। इसको हम लोग एक एक करके सबको पढ़ेंगे। सबसे पहले जब आपको मैं कल पढ़ा रहा था, इसके पहले फ्लावर एंड इट्स पार्ट वाले वीडियो में, यानी फूल और उसके अंग वाले वीडियो में, अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको मिल जाएगा, तो उसको आप जरूर देख लीजिए, तभी ये चीजें समझ में आएंगी। तो मैंने आपको बताया था कि जो फ्लावर होता है उसमें एक हिस्सा जो होता है उसे नर जनन तंत्र कहते हैं, जबकि दूसरे हिस्से को हम मादा जनन अंग यानी उसे क्या कहते हैं, जायांग कहते हैं, और नर जनन अंग को क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। ठीक है, तो एक ही फ्लावर में दोनों भाग अगर पाए जाते हैं तो उसे हम कंप्लीट फ्लावर कहते हैं, यानी पूर्ण फूल पुष्प कहते हैं। और जिसमें एक ही भाग पाया जाता है, चाहे नर जनन अंग चाहे मादा जनन अंग, तो उसे हम अपूर्ण पुष्प कहते हैं। ये बात हमने कल के वीडियो में आपसे बता रखी है। तो बात यहाँ कर रहे हैं पुमंग का विकास कैसे होता है, कैसे पुमंग डेवलप करता है, उसमें पॉलन ग्रेन कैसे आते हैं, इन सभी प्रोसेस को हमको एक एक करके समझना है। लेकिन उसके पहले पुमंग के बारे में कुछ जानकारी यहाँ से अर्जित करते हैं। जो पुमंग होता है उसे आपने देखा होगा, कल मैंने आपको बताया था कि जब आप अड़हुल देखते हैं, ठीक है, जिसे आप गुड़हल कहते हैं, ठीक है, गुड़हल का जब पुष्प देखते हैं तो उसपे आपको ऐसी एक संरचना दिखाई पड़ती है। आपने या गौर किया होगा तो आपको दिखाई पड़ी होगी। फिर इसको जब आप बहुत ध्यान से देखते हैं तो इसमें छोटे छोटे आपको बाइलोब स्ट्रक्चर दिखते हैं। बाइलोब मतलब इसमें दो लोब पाए जाते हैं। कितने लोब पाए जाते हैं? दो लोब पाए जाते हैं, यानी दो कच्छप पाए जाते हैं। सीधे सीधे कहते हैं दो लोब पाए जाते हैं। ठीक, तो दो लोब जैसी संरचना इसमें आपको दिखाई पड़ती है। जब इसको बहुत गौर से देखेंगे तो आपको ऑलरेडी दिखाई पड़ेगा, गुड़हल के फूल में आपको दिखाई पड़ेगा। गुड़हल के फूल में ऐसे जो उसका तंतु निकला रहता है ना, उसी तंतु पे देखेंगे तो ऐसे दिखाई पड़ेगा। तो जो ये हिस्सा है, यही बड़ा करके एक एक भाग को हम बड़ा करके यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। ये जो हिस्सा होता है इसे फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। और फिलामेंट जाकर के नीचे बेस से लगा होता है, जिसे थैलमस कहते हैं। आपको याद होगा डायग्राम कल का, तो कल का डायग्राम अगर आपको याद होगा तो ऐसे कुछ हिस्सा बना था। देखिए ऐसे गया था और एक ऊपर जाकर के थोड़ा सा फूल गया था। फूलने के बाद यहीं से आपका सेपल निकल गया था, पेटल निकल गया था, यहीं पे ओवरी बन गई थी, और ओवरी से ही लगा हुआ क्या निकला हुआ था? स्टामेन निकला हुआ था। ठीक है, तो ये जो स्टामेन यहाँ से निकला हुआ था, इसी स्टामेन को और इसी में निकले हुए बड़े बड़े पेटियोल आपके थे। तो जो स्टामेन यहाँ से निकला था, इसी स्टामेन को कहाँ से जुड़ा होता है? थैलमस से जुड़ा होता है। कहाँ से जुड़ा होता है? इसका बेस कहाँ से जुड़ा होता है? थैलमस से जुड़ा होता है। एक भाग आपका क्लियर हुआ। एक तंतु पाए जाते हैं जो कि कैसे होता है? सिलेंड्रिकल शेप होता है, यानी सिलेंडर जैसा लंबा सा पाया जाता है। और वह क्या होता है? तो आप तुरंत कह देंगे सर ऐसा होता है कि वह थैलमस से जुड़ा होता है। थैलमस से जुड़ करके आगे जाता है, एक बाइलोब स्ट्रक्चर बनाता है। यह लोब इस तरह से कुछ बना हुआ है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आपसे हम कह दें कि सर ये बताइए कि आप देखिए कितने लोब हैं, तो आप कहेंगे कि दो लोब हमको दिखाई पड़ रहे हैं। इधर से देखिए, एक दोनों उंगली को बंद करके इस दो उंगली को देखेंगे तो आप कहेंगे सर इसमें दो लोब दिखाई पड़ रहे हैं। एक लोब ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। फर्स्ट लोब, सेकंड लोब। क्लियर? तो दैट पॉइंट आर नोटेड टू। यहाँ पे इसको हम फर्स्ट लोब कह सकते हैं और इसे हम क्या कह सकते हैं? सेकंड लोब कह सकते हैं। क्योंकि दो लोब पाए जाते हैं इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? डाइथिकस कहते हैं, या दो लोब युक्त कहते हैं, या डाइथिकस कहते हैं। ठीक है, अब बात हो रही थी दो लोब की। ठीक, तो बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिसमें दो लोब पाए जाते हैं। एक कुल का नाम आपसे पूछा जा सकता है एक्सेप्शन में। एक सेकेंड, एक कुल का नाम आपसे एक्सेप्शन में पूछा जा सकता है। जैसे मान लो वाइवा लेने जब आपके एग्जामिनर आते हैं तो एग्जामिनर आपसे कह सकते हैं ठीक बेटा आपने सेकंड चैप्टर पढ़ा, तो आप कहेंगे हाँ। तो पूछते हैं आपसे कौन चैप्टर का क्या नाम, तो आप कहेंगे पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। कहेंगे बहुत सही बेटा, आप जब इतना जानते हो तो आगे का भी बताओ। तो आप कहेंगे हाँ सर पूछे, तो कहेंगे कैसा ये बताओ कि जो पुमंग का विकास होता है उसमें कितने लोब होते हैं, तो आप तुरंत कह देंगे सर बाइलोब स्ट्रक्चर पाया जाता है। कहेंगे अच्छा किसी ऐसे पुमंग का नाम बता दो, किसी ऐसे कुल का नाम बता दो जिसमें जो पुमंग पाया जाता है वो सिंगल लोब का होता है, बाइलोब नहीं होता है। तब आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो आप क्या कहेंगे उनसे कि सिंगल लोब वाला कौन सा होता है? एक सेकंड, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, बस मैं आपको बता रहा हूं। यहां तक किसी डाउट नहीं है? तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, हाँ चलिए ठीक है, आप सब सही है। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उस क्वेश्चन के बारे में देखिए। तो आप कहेंगे सर मालवेसी नामक एक फैमिली पाई जाती है जिसमें
क्या होता है, मालवेसी नामक एक फैमिली पाई जाती है जिसमें बाइलोब स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता बल्कि सिंगल लोब पाए जाते हैं, एक लोब वाला स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप स्टार लगा करके कहीं पर नोट कर लीजिए। बाइलोब में मालवेसी फैमिली में बाइलोब नहीं पाया जाता है, सिंगल लोब की संरचना पाई जाती है। क्लियर हो गया आपका? तो आपका आंसर मालवेसी हो जाएगा। बाकी सभी में मोस्टली और भी एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा जो आपके बुक में एक उदाहरण दिया आपके एनसीईआरटी में, एक उदाहरण आप याद करिए, आपसे वही पूछा जाएगा अगर पूछा भी जाएगा तो यहां पे बात कर रहे थे हम कि बाकी सब में कितने लोब होते हैं, बाइलोब होते हैं। अब बाइलोब के अंदर इसमें थीका पाया जाता है। थीका का मतलब होता है कच्छक। जैसे मैंने आपसे कहा कि इसके अंदर थीका पाया जाता है, डाइथीकस होते हैं। ठीक है, अब डाइथीकस का मतलब क्या है कि इस उंगली को आपने देखा और कहा कि सर ये तो दो लोब हैं, एक फिंगर ए है, एक फिंगर ए, यानी एक उंगली ये है, एक उंगली ये है। ठीक है, फिर मैंने कहा कि अब इसको थोड़ा सा कट करो। जब आप कट करेंगे तो यहाँ पे आप जब कट करके ऐसे देखेंगे, इसको कट कर देंगे ऐसे, तो ऐसे देखेंगे तो इसमें आपको दो लोब दिखाई पड़ते हैं। आपने कभी भिंडी को काटा है? तो जब आप भिंडी को काटते हैं, गौर से देखिए, अगर आप नहीं काटे होंगे तो कभी भिंडी को काट के देखिए। जब भिंडी को काटते हैं ना, तो भिंडी के अंदर ऊपर से भिंडी एक लगती है, नीचे जब देखते हैं तो उसमें कई कच्छक दिखाई पड़ते हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे, उसमें कई कंपार्टमेंट दिखाई पड़ते हैं। आपने काटा होगा, देखा होगा, कई उसके रिंग आती है अंदर में। सेम इसी तरह की इसके अंदर रिंग पाई जाती है, चूंकि अंदर छोटे छोटे थीका पाए जाते हैं, तो दोनों में एक एक थीका पाए जाते हैं। इस प्रकार से इसमें कितने हो जाते हैं, टेट्रा थीका कहते हैं या डाई थीका कहते हैं, क्योंकि एक में दो थीका, तो दोनों चारों मिलाकर कितनी सेल हो जाती है, टेट्राड सेल हो जाती है। 4 कोशिकाएं पाई जाती हैं, चतुष्क कोशिका भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं, चतुष्क कोशिका कह सकते हैं। फिर इसके बाद अब देखिए यहाँ पे इसी का दिखाया गया, एक काटा गया है, काटने के बाद यहाँ पे आपको चतुष्क कोशिकाएं दिख रही हैं, इसके बीच में थीका है। ठीक, यह जो बना होता है ये संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, संयोजी ऊतक का काम होता है कि इसको जोड़े रहता है। संयोजी ऊतक का काम क्या है, इसको जोड़े रहता है, इसको अलग नहीं होने देगा, ये आपस में क्या होंगे, जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ा हुआ है संयोजी ऊतक। यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 लोब, 2 लोब, 3 लोब, 4 लोब, यानी एक कच्छक में जो एक बाइलोब स्ट्रक्चर है, इसके एक लोब में 2 थीका पाए जाते हैं। कितने हो गए, 2 हो गए। क्लियर? फिर उसके बाद इधर देख रहे हैं 2 हैं। इसी के अंदर क्या पाए जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसे विभजोतक ऊतक कहते हैं। विभजोतक ऊतक पाए जाते हैं जो विकास करके क्या बना देते हैं, विकास करके स्पोर मदर सेल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, स्पोर मदर सेल, प्री स्पोर मदर सेल का निर्माण करते हैं, और बाद में वही स्पोर मदर सेल डेवलप करके किसका निर्माण कर लेता है, पॉलन ग्रेन का निर्माण कर लेता है। एक एक करके हम सबके बारे में समझने वाले हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और वहां कमेंट कर बताइए, सर फिर से बता दीजिए, तो आपको हम दोबारा बता देंगे। तो यहाँ पे बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत छोटा छोटा परिवर्तन होता है, इसलिए बहुत कंसंट्रेट होकर के आप रहेंगे तो आप समझ जाएंगे सब कुछ। बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा सा कंसंट्रेशन चाहिए। अब मैंने एक दिन आपसे बताया था, जब फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, अगर आप वो वीडियो नहीं देखें जरूर देख लीजिए। फर्स्ट चैप्टर में हमने आपसे बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है, जिसे गैमीटोजेनेसिस कहते हैं या युग्मक जनन कहते हैं, तो युग्मक जनन में क्या होता है आप बताएंगे, सर युग्मक जनन में क्या होता है, कि युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक का निर्माण मतलब मेल में स्पर्म का निर्माण होगा और फीमेल में किसका निर्माण होगा, ओवा का निर्माण होता है। ये बात आप जानते हैं। तो जब मेल में स्पर्म का निर्माण होगा तो उसमें मियासिस होती है, क्योंकि स्पर्म की या ओवा की या पॉलन ग्रेन की या ओव्यूल की जो कोशिकाएं होती हैं वह हैप्लॉइड होती हैं। हैप्लॉइड का मतलब होता है क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है। जब सेल ऐसे लिखी जाती है इसे हैप्लॉइड कहते हैं, और जब ऐसे लिखी जाती है इसे डिप्लॉइड कहते हैं। हैप्लॉइड सेल में क्रोमोसोम नंबर आधा होता है। और आप जानते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन जब होता है, जब आप कोशिका विभाजन पढ़े थे क्लास 11th में, तो वहां पर आपने पढ़ा था कि कोशिका विभाजन में 3 प्रकार का विभाजन होता है, ए माइटोसिस, माइटोसिस और मियासिस। ए माइटोसिस असूत्री विभाजन, जो कि छोटे छोटे बैक्टीरिया वायरस में होता है, प्रोकैरियोट्स में होता है। जो उसके बाद दूसरा पढ़े थे समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन कोशिका तो विभाजित होंगे, लेकिन उसमें गुणसूत्रों की संख्या बराबर रहेगी, गुणसूत्रों की संख्या कभी कम नहीं होती। और तीसरा जो आप पढ़े थे अर्धसूत्री विभाजन, यहाँ पे कोशिका विभाजित होंगे लेकिन गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, तो ये आधी हो जाती है। इस प्रकार का विभाजन मुख्यतः किसमें पाया जाता है,
तो आप कहेंगे कि इस प्रकार का विभाजन मुख्यतः जर्मिनल कोशिकाओं में पाया जाता है, स्पर्म और ओवा की कोशिकाओं में पाया जाता है। तो वही यहाँ पे पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पे मियासिस होती है। अब जो ये क्या कहते हैं, जो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल है, इसी मेरिस्टेमेटिक सेल में लगातार, आप जानते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल का काम क्या होता है, लगातार विभाजित करना। यह लगातार विभाजित करेंगी, विभाजित करके इसकी कोशिकाओं की संख्या, इसकी थीका की मात्रा को बढ़ाएंगी, और जब ये बढ़ाएंगे तो यहाँ पे एक नई प्रकार की सेल की ओरिजिन हो जाती है, जिसे हम आर्ची स्पोरियल सेल कहते हैं। किस कोशिका का डेवलपमेंट हो जाता है, आर्ची स्पोरियल सेल का डेवलपमेंट हो जाता है, और यही आर्ची स्पोरियल सेल कंटिन्यू विभाजित होती रहती हैं और विभाजित होकर के प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू बनाती हैं या प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल का निर्माण करती हैं। यही प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू आगे चल करके स्ट्रोमम यानी मुख का निर्माण करते हैं और धीरे धीरे सेल विभाजित होकर के कितने कक्षकों में बट जाती है, 1 2 3 4 कक्षकों में, और स्पर्म किसको बनाएंगे, पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है। तो यहाँ पे बात कर रहे थे, एक सेकंड, इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, घबराइए मत। तो यहाँ पे आर्ची स्पोरियल सेल जो है, अब देखिए यहाँ पे प्री कैम्बियल स्टैंड है जो कि दोनों में पाया जाता है। अभी क्या था कि नॉर्मल एक शेप थी, एक ओव्यूल का नॉर्मल सी संरचना, जो ये नॉर्मल संरचना, वही नॉर्मल संरचना यहाँ दिखाई जा रही है। अब इसमें क्या हुआ कि आर्की स्पोरियल सेल का विकास शुरू होता है। आर्की स्पोरियल सेल के विकास के कारण क्या हो जाता है, देखिए आर्की स्पोरियल सेल यहाँ पे विभाजित होकर के कितनी सेल बना लेती हैं, एपिडर्मिस लेयर ऊपर से आ रही है, प्राइमरी पेराइटल सेल बन जाती है और प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू बन जाते हैं। अब यही से लगातार, इसमें बहुत सारी कोशिकाएं भरी हुई हैं, आप भर सकते हैं, भर लीजिए, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी में दिया गया। अब ये क्या होती है, लगातार विभाजित होना शुरू कर देंगे। विभाजित होने के बाद कुछ इस प्रकार की संरचनाएं बन के आती हैं, जिसमें चारों तरफ इस प्रकार की आपको संरचनाएं दिखाएंगी। हमने एक ही बनाया है, आप इसको अपने बुक में 4 बना लेंगे, चारों कक्षक सेलें आपको दिखाई पड़ रही। जब ये विकास करते हैं, यहाँ पे देखिए एक रेडिश कलर का आपको दिखाई पड़ रहा है, जिसे हम लोग टेपिटम कहते हैं। क्या कहते हैं, टेपिटम लेयर कहते हैं। आपको यही आना था, टेपिटम लेयर, टेपिटम लेयर का निर्माण हो जाता है। और टेपिटम लेयर इसे न्यूट्रिएंट प्रदान करती है, बहुत सारे एंजाइम प्रोवाइड करते हैं, इसे और क्या देती हैं, इसको प्रिवेंट करती हैं। और यहाँ पे बहुत सारे प्रिवेंशन की सेलें आती हैं, और इसके अंदर क्या हो जाता है, स्पोर मदर सेल, ठीक है, क्या कहते हैं, माइक्रो स्पोर मदर सेल, ठीक है, माइक्रो स्पोर मदर सेल का निर्माण हो जाता है, माइक्रो स्पोर मदर सेल का निर्माण हो जाता है, जो बाद में विकसित होकर के, इसके बाद भी विकसित होंगे और विकसित होकर के किसका निर्माण कर लेते हैं, पॉलन ग्रेन का निर्माण कर लेते हैं, माइक्रोस्पोरियम का निर्माण कर लेते हैं, और जो विकास करके माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण कर देता है। और विकास करते करते माइक्रोस्पोर मदर सेल यही डेवलप होगा, और डेवलप होकर किसका निर्माण करेगा, पॉलन ग्रेन का निर्माण कर देगा। अब पॉलन ग्रेन का विकास कैसे होता है, कैसे परागकण बनते हैं, इसके बारे में हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। इसका पार्ट सेकंड आपका आएगा, इसी में पार्ट सेकंड आएगा, क्योंकि अभी इसमें हमारे पास डायग्राम भी कम बना है, और उस डायग्राम को फिर से बनाना और उसको खींचना बहुत लंबा हो जाएगा। तो एक बार हम आपको ओवरव्यू करा देते हैं, और फिर उसके बाद इसका सेकंड पार्ट हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि इतनी चीजें देखेंगे कि कैसे परागकण का निर्माण होता है, परागकण की संरचना कैसी कैसी हो सकती है, 2 चीजें, और उसके बाद परागकण का भविष्य क्या होता है। इन 3 चीजों के बारे में हम लोग सेकंड टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एक जाइन लेयर क्या होता है, एंडाइन लेयर क्या होती है, कैसे परागकण अपने आप को सुरक्षित रखता है। तो इतने टॉपिक जो बाद की बच रही है, उससे परागकण का हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमने बहुत जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश की, लेकिन टॉपिक बहुत बड़ी हो जाएगी, तो इतने पार्ट को समझिए। सेकंड पार्ट हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। तो बात कर रहे थे यहाँ पे कि जो मेन पार्ट होता है, मेल पार्ट यानी जो पुरुष का अंग है, उसे हम क्या कहते हैं, स्टामेन कहते हैं। स्टामेन में 2 भाग पाए जाते हैं, एक को फिलामेंट कहते हैं और एक को एंथर कहते हैं। क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। एंथर कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है, इसके अंदर 2 थीका पाए जाते हैं। इस प्रकार इसमें कक्षकों की संख्या 4 हो जाती है। यह विकास करता है, इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं जो लगातार डेवलप होते हैं, विकास करते हैं। एक स्पेशल टाइप की टिश्यू का डेवलपमेंट होता है, जिसे आर्ची स्पोरियल सेल कहते हैं। और आर्ची स्पोरियल सेल लगातार डिवाइड करके एक प्री कैम्बियम स्टैंड बनाती है, जिससे ये डेवलप करके प्राइमरी पेराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू का निर्माण करती हैं। यही सब आगे फिर डिवाइड करते रहते हैं, लगातार डिवीजन होता रहता है और फॉर्मेशन होता है टेपिटम लेयर का। और यही टेपिटम लेयर आगे चल करके
स्पोर मदर सेल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है, एंजाइम प्रोवाइड करता है, उसको प्रिवेंशन का भी काम करता है, और फिर बाद में किसका निर्माण हो जाता है, पॉलन ग्रेन का निर्माण हो जाता है। तो अब आगे की चीजों पे हम लोग सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पार्ट पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।